नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आज हम करेंगे एल्गोरिथम्स के बारे में। देखिए, एल्गोरिथम्स डाटा स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हो या आप किसी भी अदर वर्क की बात करते हो, तो एल्गोरिथम एक ऐसा पार्ट है जो आप हर वर्किंग के लिए यूज करते हो। सपोज कीजिए आपको किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करना है, जैसे आप ऑफिस से घर जाना चाहते हो, तो अगर आप ऑफिस से घर भी जाना चाहते हो तो वहां पर भी आप एल्गोरिथम का यूज करते हो। कैसी? मेरी कब छुट्टी होगी, उसके बाद मैं सीट से उठूंगा, अपना सामान उठाऊंगा, ऑफिस से निकलूंगा, वहां से बस, कार, गाड़ी जो भी मेरे पास है उसके थ्रू ड्राइव करूंगा, घर पहुंचूंगा, डोरबेल बजाऊंगा और घर के अंदर जाऊंगा। किसी भी वर्किंग को करने के लिए जो हम स्टेप्स का यूज करते हैं वो हमारे एल्गोरिथम कहलाते हैं। एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर हैविंग वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम यूज करते हैं उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम इज फाइनाइट सेट ऑफ लॉजिक और इंस्ट्रक्शंस। कि जो हमारा लॉजिक है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो वर्किंग हम परफॉर्म करेंगे, तो वो वर्किंग हमारी हो सकता है अनकाउंटेबल हो। मुझे नहीं पता कितनी बार मुझे वो वर्किंग करनी पड़े, लेकिन एल्गोरिथम के अंदर हम उसको एक फिनिट सेट के अंदर रख लेते हैं। फिनिट सेट मतलब जहां पर आप काउंटेबल स्टेप्स को फॉलो करते हो, मुझे ये करना है, ये करना है अगेन। तो इसी तरह से हम इसको उसी ऑर्डर के अंदर लिखते हैं जिस ऑर्डर के अंदर आपको उस वर्किंग को परफॉर्म करना हो। इट इज नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम और कोड। ये पूरा प्रोग्राम या कोड नहीं है, यानी कि आपकी पूरी की पूरी वर्किंग नहीं है कि मुझे ये चीज करनी है, रास्ते में ये मिला ना। ये जस्ट आपके पास वो स्टेप्स है जो आपको मेन स्टेप्स फॉलो करने हैं। मतलब एक सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर एज अ इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन यूजिंग अ फ्लो चार्ट और अ सूडो कोड, जिसको हम फ्लो चार्ट और सूडो कोड के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो मेजर कैटेगरी एल्गोरिथम की क्या क्या है? सबसे पहले था शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर हम यहाँ पर आइटम्स को सर्टेन ऑर्डर के अंदर शॉर्ट करते हैं। सपोज कीजिए आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो हम सबको पता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के हम क्या करेंगे, हम कॉलेज जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, अपना डाटा प्रोवाइड करेंगे कॉलेज को, कॉलेज से हमें कॉल आएगी, फिर हम वहां जाएंगे, फीस सबमिट करवाएंगे, क्लासेस चूज करेंगे, सब्जेक्ट चूज करेंगे, ये सारी वर्किंग। लेकिन इस वर्किंग को क्या कभी आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप एडमिशन ले लो, बाद में फीस जमा करवाओ, या पहले आपने फीस जमा करवा दी फिर आपने कॉलेज का फॉर्म फिल किया? नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप उस वर्किंग को परफॉर्म करना है। पहले आप कॉलेज गए, कॉलेज से फॉर्म लिया, फॉर्म फिल किया, रिसेप्शन में फॉर्म सबमिट करवाया, वहां से कमेटी के पास गया, कमेटी ने उसको अप्रूव किया, फिर आपने अपनी फीस सबमिट करवाई, सब्जेक्ट चूज किए, आपकी एडमिशन कंप्लीट हुई। सर्च एल्गोरिथम डेवलप फॉर सर्चिंग अ आइटम इनसाइड द डाटा स्ट्रक्चर। कि एल्गोरिथम का यूज किया जाता है किसी भी आइटम को डाटा स्ट्रक्चर में फाइंड करने। डिलीट, हम किसी एग्जिस्टेड आइटम को डिलीट करने के लिए भी एल्गोरिथम का यूज करते हैं। इंसर्ट कुछ करना है तब भी आपको एल्गोरिथम क्रिएट करना पड़ेगा। अपडेट, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तब भी आपको एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा। अब कहते हैं जी ठीक है, लेकिन सर्चिंग के लिए मुझे एल्गोरिथम की क्या जरूरत है? क्यों? आपको ये देखना है कि जो आपकी लिस्ट है वो सॉर्टेड है, अनसॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड है तब आप एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर अनसॉर्टेड है तब आप एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट करने से कौन सा पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होगा, क्या उससे किसी अदर रिकॉर्ड पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यही सेम प्रोसेस आप इंसर्शन और अपडेशन में भी परफॉर्म करते हो। द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम इज मेजर ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब जो एल्गोरिथम है इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है दो प्रॉपर्टीज के ऊपर, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये है कि आपको किसी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, मैं किसी वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूं तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो एक ही तरह से परफॉर्म होगी, हो सकता है उसके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो। जब मल्टीपल सॉल्यूशन है तो वहां पर मुझे वो सॉल्यूशन चाहिए जो बेस्ट हो मेरे लिए, जो मेरे पास कम से कम टाइम ले, कम से कम स्पेस ले। तो इस तरह का आप तभी कर पाओगे अगर आपको फाइंड करने के लिए कुछ हमने दिया है। अगर आपको टाइम कंजप्शन चेक करनी है तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू करते हो। अगर आपको ये देखना है कि आपके पास कितना स्पेस वो लेगा, अगर आपके पास लिमिटेड मेमोरी है या आप मल्टी यूजर के लिए यूज कर रहे हो, तब हमारे पास क्या वर्किंग चलेगी। तो हर एल्गोरिथम में हमारे पास स्पेसिफिकेशन होती है, मतलब डिस्क्रिप्शन पूरे प्रोसीजर की, प्री कंडीशन होती है। कई बार हमारे पास एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस केस में कंडीशंस का यूज करते हैं। एल्गोरिथम की बॉडी होगी
जहां पर आप ये करोगे कि मेरा एल्गोरिथम किस तरह की वर्किंग को परफॉर्म करेगा। पोस्ट कंडीशन होगी, अगर मुझे आउटपुट पे भी कंडीशन परफॉर्म करना है तो मैं वो भी कर सकता हूं। अब यहां पर मैंने एक एल्गोरिथम लिया कि हम कैसे लिख सकते हैं। कहता सपोज कीजिए मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को स्टार्ट। उसके लिए मुझे क्या, दो वेरिएबल चाहिए, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिर तीसरे वेरिएबल उसको मल्टीप्लाई करना है, डिस्प्ले करना है और स्टॉप कर देना। तो मेरी वर्किंग इस तरह से खत्म हो जाएगी। अब मैं इसी काम को ऐसे भी कर सकता हूं, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सेकंड स्टेप एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, थर्ड स्टेप जेड इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, फोर्थ स्टेप डिस्प्ले जेड। मैं इस काम को ऐसे भी कर सकता हूं, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जेड इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एंड डिस्प्ले जेड इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो मेरी वर्किंग ऐसे भी खत्म हो सकती है। मैं चाहूं मैं एक ही लाइन में खत्म कर दूं, गेट, कैसे, गेट वैल्यू एक्स एंड वाई कोमा डिस्प्ले जेड मल्टीप्लाई जेड इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं किस तरह की वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मुझे दो नंबर्स को यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फिर मेरी कंडीशन लगेगी इफ ए ग्रेटर देन बी, तब क्या प्रिंट करे ए इज लार्जेस्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप एल्स बी इज लार्जेस्ट, स्टॉप। तो मेरी वर्किंग इस तरह से कंप्लीट हो गई। कई बार मुझे रिपीटेशन में वर्किंग परफॉर्म करवानी पड़ सकती है, जैसे मुझे 5 बार स्क्रीन के ऊपर पावर ऑफ नॉलेज प्रिंट करवाना है। तो मैं अगर एक बार प्रिंट करवाना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले पावर ऑफ नॉलेज, मेरी वर्किंग फिनिश। लेकिन अगर मुझे वही वर्किंग 5 बार प्रिंट करवानी है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिस्प्ले पावर ऑफ नॉलेज, एक काउंटर बनाया, काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट किया, फिर चेक किया क्या मेरा काउंटर लेस देन है 5 के, यस, अगेन डिस्प्ले करे, फिर उस वर्किंग को परफॉर्म करे, अगेन डिस्प्ले करे, फिर उस वर्किंग को परफॉर्म करे। और वो वर्किंग मेरी तब तक चलती रहेगी जब तक कि मेरे पास वो 5 टाइम प्रिंट नहीं हो जाता। अगर वो 5 टाइम प्रिंट हो जाता है तो मैं वहां से एक एग्जिट की लाइन दे दूंगा कि अब ये प्रोग्राम को एग्जिट। इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, अगर मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ तो मेरे पास एक इनपुट होती है जो 0 और वेल डिफाइंड इनपुट को परफॉर्म करेगा। इसी तरह से मेरे पास कम से कम एक आउटपुट जरूर होगी। फिजिबिलिटी टर्मिनेट करेगा फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू, ये नहीं कि वो चलता जा रहा। देखो मैंने 5 बार प्रिंट करवाना था तो ये नहीं कि मैं 5 अलग अलग स्टेप किए, डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, नहीं, मैंने एक स्टेप किया, लूप काउंटर लगाया, उसी लूप काउंटर को चलाता रहा, घुमाता रहा। तो वो 4 या 5 स्टेप्स में ही मेरे पास पूरा एल्गोरिथम मेरे समझ आ रहा है कि मैं किस वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूँ। इसी तरह से इंडिपेंडेंट, कहते हैं स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन होती है जो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग कोड से। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, आपका एल्गो सेम रहेगा। वैसे ही एम्बिगियस के अंदर क्या है कि आपको नीट एंड क्लीन है, हर स्टेप में आपको ये क्लियर है कि अब आपको करना क्या है और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। कल हम एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एल्गोरिथम लेके देखेंगे कि हम एल्गोरिथम को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं।